भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल की खपत करने वाला और इंपोर्ट करने वाला देश है। यह अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। यही कारण है कि एक तरफ जहां भारत को रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ से एक और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। और आज जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, यह खबर आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको भारत की दूसरे देशों में ताकत और भारतीय रुपए की वैल्यू पता चलने वाली है। दरअसल आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 2 सालों में भारत ने रूस से जो कच्चा तेल खरीदा है, और हाल ही में हमने आपको एक खबर बताया था कि अप्रैल महीने में इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत ने कुल जरूरत का 40% कच्चा तेल अकेले रूस से खरीदा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कच्चा तेल रूस से खरीदने के लिए भारत ने उसे डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट किया है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भी बच गया और भारतीय रुपए को रूस जैसे देशों में नई पहचान भी मिली है। और हाल ही में यह खबर निकल कर आएगी, रशियन फर्म्स लगभग $4 बिलियन इन्वेस्ट करके भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि हथियारों को खरीदने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि रूस भारत से जिन हथियारों को खरीदेगा उसके लिए वह भारतीय रुपए में पेमेंट करेगा। यानी कि देखा जाए तो जो भारतीय रुपया रूस की जेब में कच्चा तेल खरीदने के लिए गया था, वह रिटर्न भारत में आ रहा है और भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल भी मिल गया। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद मिलती है। दरअसल हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगभग $4 बिलियन के भारतीय हथियारों को खरीदने की डील फाइनल कर रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और रूस के बीच फाइनल की जा रही इस डील में रूस फॉर्म्स भारत को इंडियन रुपीस में पेमेंट करने वाली है। हालांकि इस डील पर रूस और भारत के बीच सकारात्मक बातचीत चल रही है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि रूस की तरफ से $4 मिलियन के बराबर इंडियन रुपीस भारत में खर्च भी किया जा चुका है। यानी कि एक तरफ भारत में बनाए गए हथियारों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया को एक नई पहचान भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया भी बायलैटरल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल अगर इस बात पर ध्यान दें तो अभी तक भारत का जो रूस से इंपोर्ट है वह एक्सपोर्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिससे भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट रूस में चला जाता है। लेकिन अब भारत के हथियार रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो इससे भारत की मेकिंग इंडिया को मजबूती मिलने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक में भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो $4 बिलियन की डील भारत के साथ हो रही है, दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के ऊपर के कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी वजह से रूस का पैसा वोस्त्रो खातों में फंस गया है। रूस ने अब इसी पैसे से भारत से हथियार खरीदे हैं। रूस के व्यापारी अब भारतीय रुपये में व्यापार करना शुरू दिया है। रूसी निर्यातकों के अक्टूबर तक $8 अरब वोस्त्रो खातों में फंस गए थे। ये अकाउंट दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था। मिंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि निवेश के अवसरों की कमी की वजह से ये पैसा फंसा हुआ है। रूस ने पिछले 6 महीने में 50% फंड का ही इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वोस्त्रो में फंसे इस पैसे का इस्तेमाल पिछले 8 महीने में हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में लेन देन को मंजूरी दी है। हालांकि यह सब देखकर अमेरिका भारत से पूरी तरह से भड़क सकता है, क्योंकि रूस के साथ भारत का आयात $60 अरब पार कर चुका है। इसके अलावा भारत का निर्यात भी $4 अरब तक हो गया है। वहीं रूस को हथियार बेचने से पश्चिमी देश भी भड़क सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि पिछले 2 सालों में अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भी भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीद रहा है, जहां पिछले 11 महीना में हमने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड मिल को खरीदा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल को खरीदकर लगभग $11 बिलियन को बचाया है। यानी कि देखा जाए तो भारत में लगभग हाफ प्राइस पर
रूस से क्रूड मिल खरीदा है और भारत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट भारतीय रुपए में किया गया है, जिससे इस समय रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि भारत में रूस से लगभग 13 बिलियन डॉलर के रूप मिल को खरीदा है। लेकिन रूस से भारत का टोटल इंपोर्ट देखा जाए तो वह इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके अलावा भी कई आइटम परचेज किया है। लेकिन रूस ने भारत से बहुत ही कम मात्रा में आइटम को खरीदा है, जिससे रूस के पास लार्ज अमाउंट में भारतीय रुपया इकट्ठा हो चुका है, जिससे रूस दोबारा से इस भारतीय रुपए को भारत में इन्वेस्ट करके इंडियन मेडिकल डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। वैसे तो यह सोचने वाली बात होगी कि रूस डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत से कहीं आगे है। वह देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए हाथ फैला रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की कूटनीति, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश युद्ध की मार झेल रहे हैं, उस समय भारत की कूटनीति की चर्चा बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पिछले 2 सालों में न सिर्फ रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर भारत की महंगाई को कंट्रोल किया, बल्कि उसके बदले में रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए को भेज दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का दूसरा कौन सा फायदा हुआ, तो इसके लिए आपको बता दें, जो भारतीय रुपया रूस को मिला है उसका इस्तेमाल रूस भारत से ही सामानों को खरीदने के लिए या फिर भारत में इंस्ट्रक्टर डेवलप के लिए ही कर सकता है, जिससे भारत का पैसा भारत के पास लौट आएगा और भारत के दिन प्रतिदिन प्रोडक्ट को रूस में भेजा जाएगा। उससे मेक इन इंडिया को नई पहचान मिलेगी। भारतीय सेना साल 2025 से विदेशों से हथियार नहीं खरीदेगा। सेना के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सेना अगले वित्तीय वर्ष से गोला बारूद के सभी आयात को रोकने का लक्ष्य लेकर चल रही है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने सभी मांगों को पूरा करने की अपनी क्षमता बढ़ा दी है। अधिकारी ने आगे कहा कि यहां तक कि वैश्विक बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए तैयार है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भी इसे लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हथियारों के खरीदार से विकास और उत्पादन में भारतीय उद्योग की भागीदार बन रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हथियार आपूर्तिकर्ता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय चैंपियन की अवधारणा को अपनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग अनुसंधान और उन्नत उत्पादन तकनीकों में निवेश कर रहा है। वही देखा जाए तो रूस भारत को खुलकर सपोर्ट करता है, जैसे कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट दिलाने का समर्थन करता है। इसके अलावा रूस ने NSG और APEC में शामिल होने के लिए भारत का मुखर समर्थन किया है। इसके अलावा इसने पर्यवेक्षक के दर्जे के साथ सार्क में शामिल होने में भी रुचि व्यक्त की है, जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य है। दोस्तों, भारत की कूटनीति की इस जीत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।